तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। Finally! Yes! Okay. I'm so happy to see you. कितना ढूंढा तुम्हें, अभी भी वैसे ही है ना, परी जैसे। तुम कितनी बुद्धू हो, मेरे साथ रह रही थी, मुझे बताया भी नहीं। हमारी रूही हो, निशिमा के साथ ऐसे हाइड एंड सीक खेल रही थी, पागल। अमन, मिल गई। दरवाजा खोलो। वो लड़की कहाँ गई? सर ये पिज्जा। पिज्जा क्या बाहर में, लड़की कहाँ गई देखी नहीं तूने? सर आप अंदर कैसे बंद हो गए? मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा तू? मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा तू? हाँ? मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? जान से मारने का समझा तुझे? ये वो निधि का दोस्त जिससे वो बात कर रही थी, ये मिला हुआ उसके साथ। मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचेगा। अब निधि अपना मुंह खोलेगी, अब वो हर सवाल का जवाब देगी, क्योंकि हमारे पास हमारी रूही है। अब रूही जिंदा है? हाँ माँ, आले ने मुझे फोन करके बताया, वो वही है, ईश्वर अमन के साथ होटल में। तू सच बोल रहा है? रूही, रूही मिल गई है? रूही मिल गई? सुनी मेरी बात करा। आदि, रूही कहाँ है? कैसी है वो? पुत्र एक काम कर, रूही को जल्दी से जल्दी कर लिया। क्या? रूहानी हमारी रूही है? रूहानी रूही है अम्मा, उसकी पहचान छुपाने के लिए निधि ने उसे लड़का बना दिया था। इनफैक्ट वो लड़की जो ईशु के साथ रह रही थी,
वो ही रूही है। रूही है। हाँ। हमारी रूही ये हमारे सामने थी मातो। अयो मैंने उसके बाल को तेल लगाया था, अभी मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। हाँ माँ, और आप बहुत जल्द उससे मिलने वाले हैं। ईशु से घर लेकर आ रही है। अयो तो हमको उसको वेलकम करने के लिए क्या क्या बनाएगी? मैं पायसम बनाती और क्रिस्पी डोसा उसको बहुत अच्छा लगता था। अयो इतने साल आपसे दूर रही हमारी रूही। अयो भावो, वो दीदी ने उसको कितना दुख दिया होगा। हम उसको बहुत प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो अपना सब दुख भूल जाएगी। मैं उसके बालों में तेल लगाऊंगी, फिर उनके बाल धोऊंगी, फिर उसका अयो बांधो। हाँ माँ, पहले पायसम बनाते हैं, चलो। रूही ठीक तो होगी ना? अपा, रूही इतने सालों के बाद अपने परिवार से मिल रही है तो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं बाला, तुम समझ नहीं रहे। रूही हम लोगों के सामने थी, वो अपने पूरे परिवार के आसपास थी, लेकिन फिर भी उसने क्यों छुपाया कि वही रूही है? क्यों? रूही, बहुत शैतान हो तुम। हाँ, तुम कुछ पागल हो। तुमने मुझे नहीं बताया, अपने भैया को नहीं बताया। रेशिमा कितना पास थी हमारे। ओह माय गॉड, रूही। देखिए मिस्टर वल्ला, अभी हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। अभी हमें सब कुछ वेरीफाई करना है। आप चलिए हमारे साथ। रूही, हाँ तोशी जी, अब तो आप जल्दी से वापस आ जाओ लंदन से। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपनी रूही का स्वागत मैं ढोल बजा के भंगड़ा डाल के करूंगा। मुझे पता है आप भी यहाँ होती तो ऐसे स्वागत करती ना अपनी रूही का। अरे हाँ पापा, मम्मा को कह दो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिम्मी बुआ है ना, वो ढोल ताशों के साथ नाच नाच के स्वागत करेंगी उनकी रूही का। देखना आप। सुन लिया तोशी जी, सिम्मी क्या बोल रही है? बस आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आ जाओ। ओके माता रानी, बस जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची रूही को यहाँ भेज दे। रूहान, आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, खड़े रहिए यहाँ पे। तुम अपना ड्रामा बंद करोगी निधि? रूहान नहीं है ये, मेरी बेटी है रूही। निधि, दुनिया में इतने क्रिमिनल्स होंगे लेकिन तुमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची को तुमने किडनैप किया, 7 साल अपने माँ बाप से दूर रखा और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को तुमने एक्सप्लॉइट किया। उससे मेहनत करवा करवा के दिन रात तुमने पैसे कमाए। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? इसे संभाला है मैंने, पूरी दुनिया के सामने इसका टैलेंट सामने लेके आई हूँ, इसे सुपरस्टार बनाया है, पाला है मैंने इसे। तुमने किडनैप किया था मेरी बेटी को,
पाला नहीं था तुमने उसे। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ खड़े होकर बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप तो इस पे क्रिमिनल केसेस लगाइए, किडनैपिंग के, धोखाधड़ी के, कीजिए आप इसे अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा चालाक और शातिर औरत आपको नहीं मिलेगी। ये वही औरत है जो मेरी 8 साल की बच्ची को लेकर गायब हो गई। मेरा पूरा परिवार बिखेर कर रख दिया इसने। हम तो ये तक मानने को लग गए कि हमारी बच्ची दुनिया में रही नहीं, सब इस औरत की वजह से। इसने जो कांड किया ना, इसके लिए तो इसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात जानिए तो ये निमृत चोपड़ा नहीं, निधि छाबड़ा है। यहां जानी मानी वकील हुआ करती थी, जेल से भागी हुई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। यहां पर पता कीजिए और डाल दीजिए इसे जेल में जिंदगी भर के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है निधि छाबड़ा? मैं किसी निधि छाबड़ा को नहीं जानती। मेरा नाम निमृत चोपड़ा है और ये रूहान चोपड़ा है, समझे तुम? और इंस्पेक्टर, जब आपके पास कोई सबूत हो ना कि आप मुझे क्रिमिनल साबित कर पाए, उस वक्त मेरे सामने आइएगा। और क्या गलत किया अगर मैंने इसे लड़की से लड़का बनाया तो? हाँ, ही इज अ रॉक स्टार। क्या फर्क पड़ता है? हर कोई आर्टिस्ट अपनी इमेज के लिए सब कुछ करता है। तो व्हाट्स द बिग डील? बकवास बंद कर अपनी, वरना गला घोट के मार दूंगा। गला घोट कर मारने का इतना ही शौक है ना, तो पहले प्रूफ करो कि मैं निधि छाबड़ा हूं, समझे तुम? उससे पहले मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। और इंस्पेक्टर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वो बच्ची अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक वो अपना बयान नहीं देती तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। रूहान मेरा है। ये सब क्या है मैडम? ऐसा कहीं होता है क्या? एक तो वो लड़का है इतना फेमस, और आपको आज पता चल रहा है कि आपका बच्चा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें कैसे पता होता कि हमारी बेटी है? हमें तो लग रहा था हमारी बेटी मर चुकी है 7 साल पहले। रूहान द पॉप सेंसेशन, वो हमारी बेटी है। एक मिनट, इसने टॉर्चर किया है हमारी बेटी को, जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया है। आलिया बताओ इन्हें, काम करवाया कि नहीं? ये मारती पीटती थी रूही को, मारती थी और वैसे काम कराती थी। तुमने बताया था ना मुझे, तुम काम करती थी ना इसके लिए। यस इंस्पेक्टर, शी इज राइट। मैं इनकी कंपनी में काम करती थी ऑस्ट्रेलिया में। मैं रूहान की पीए थी एंड शी यूज्ड टू बीट हर अ लॉट। उसको टॉर्चर करती थी बहुत। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझसे दुश्मनी निकाली, मेरी बेटी का इस्तेमाल करके और उस पर हाथ उठा के ना तुम्हें हाथ मार करती। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें रूही को घर ले जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को घर ले जा रहा हूँ। बहुत सह लिया उसने और बहुत सह लिया हमने। मेरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है। इसके साथ आपको जो करना है आपका प्रॉब्लम। नीलू, ऐसा कर, इसको ना यहाँ लटका दे। ठीक है? ये सब रूही को कितना पसंद आएगा ना। याद है दिवाली पे कैसे लटक लटक के यहाँ पर वो तोरण लगाती थी? जल्दी कर, वो आने वाली होगी। तुम घर को क्यों सजा रही हो? रूही तुम्हारे घर में नहीं आ रही है, वो इधर आ रही है, हमारे घर में। इस घर में इसका स्वागत हो रहा है क्योंकि ये ईशु का घर है। ओए, कौन सी दुनिया में हो आप? रूही हमारे घर की बच्ची है, मेरे भाई की बेटी है, तो वो हमारे घर में आएगी। आप मद्रासियों के नहीं ना आएगी। बड़े आए हैं। क्योंकि ये ईशु उसको लेके आ रही है। तुम्हारे रमन के गुस्से ने सब कुछ खराब कर दिया था। अयो, तुम लोग तो रूही को डिजर्व ही नहीं करते। मेरे ईशु के प्यार ने, उसकी ममता ने रूही को वापस लाया है। उसका पूरा हक है रूही पर, इसलिए रूही इस घर में आएगी। मुझे लगता है ना आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आप कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। जाके ना रंगोली बनाओ आप। हाँ, नहीं तो सटिया गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया। सटिया गई हो? ये ना मैंने फैसला है, ये ना पाई क्यों माँ? क्या हुआ? क्यों इनके मुंह लग रहे हो? ये बोल रही है कि मैं सटिया गई हूँ। हाँ, चुप कर लो अपनी मम्मा को, वरना सुनेंगे हमारी मुंह से। हाँ, तुम्हें क्या पड़ी इतनी रूही की? सडनली इतनी फिक्र कैसे हो गई? हाँ, अभी शाम को तो तुम्हारे घर में शादी हो रही थी, रमन तो उसमें बिजी था। ईशु उसे घर लेकर आ रही है वापस। लेट मी रिमाइंड यू। कहने वाली कौन होती है? हमारा खून है रूही, हमारे घर में आएगी। कोई भी लाए, उससे क्या मतलब होता है? तुम आ गए बस अपना हक जताने के लिए बिना मतलब है। You shut up! You shut up! तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा है कि रूही हमारे घर में आएगी? मत झगड़ा कर। पापा प्लीज, आज सब कुछ क्लियर होके रहेगा। इनकी मर्जी नहीं चलने वाली हर बार। अरे मधु, बंदूक अंदर चलो, ये भी कोई वक्त है लड़ने का? अयो विश्वा, और एक तेरी आदत, ये लोग कितना कनिंग है। ओए चुप कर। तुम चुप करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रूही यहीं पे रहेगी, हमारे पास रहेगी? ग्रेट। ऐसे करोगे रूही का स्वागत? नीलू को अंदर ले जाओ। वो क्या गया? ऐसे लड़ाई करके रूही का स्वागत करोगे? तुम कुछ ना बोलो ना, वही बेटर है। कुछ घंटों पहले तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी रूही की। किस रूप में तुम होटल गई हो हमें सब पता है। अब सडनली कहां से जग गई तुम्हारी ममता? हाँ, मेरी शादी टूटी है, अपसेट थी। इंसान हूं, कोई देवी नहीं। मेरे भी इमोशंस हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रूही की आने की खुशी नहीं।
तुम लोगों को लड़ना है लड़ो, मैं जा रही हूँ तैयारियां करने, रूही आ रही है। एक मिनट, तुम लोग इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो रूही है, तब से तुम लोग पर रूहान है। अरे इंस्पेक्टर, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? एक बार उससे पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। ये बेचारी क्या बोलेगी? इतना टॉर्चर किया है तुमने इसे अब तक, बेचारी सदमे में। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस पागल औरत के और करीब रहे। रमन प्लीज बोलिए इनसे, हम हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। रूही को मैं ले जा रहा हूँ, आपको जो भी तहकीकात करनी पूछताछ करनी घर आके कीजिएगा। चलो चलो बेटा। अरे स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। नहीं जाना मुझे आपके साथ। मैं ही रूही हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है। क्यों बेटा, क्या हो गया रूही? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना इशिता यार। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज बहुत याद आ रही है तुम्हें मेरी, बहुत याद आ रही है। 7 साल पहले कहाँ थी तुम, जब तुमने अपनी बेटी के बदले मुझे दे दिया था। क्या? ओह प्लीज जस्ट शट अप। कोई किडनैप नहीं किया था इसने मुझे। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे अच्छे से याद है, इसने कहा था कि अपनी बेटी ले जाओ और मुझे रूही दे दो, और तुमने क्या किया? तुम मुझे वहां लेके गई और वहां जाके मेरा हाथ छोड़ दिया। अगर तुम मुझे देना ही नहीं चाहती थी तो तुम मुझे वहां लेके ही क्यों गई शिता यार? है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई जवाब? और मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सब नॉर्मल हो गए। सबको लगा कि रूही इस दुनिया में नहीं रही, रूही मर चुकी है। बस फिर सब नॉर्मल हो गए, सब अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे। किसी को फर्क भी नहीं पड़ा कि रूही अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ आप अपनी एक्स वाइफ के साथ रहने लगे और तुम अपने दोस्त के साथ रहने लगी। पापा मम्मी बुलाने के लिए बच्चे तक थे तुम्हारे पास। अपना खुद का परिवार बना लिया था तुम लोगों ने। हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों ने मेरे 2 दिन तक बहुत आंसू बहाए होंगे, मेरी बरसी भी मनाई होगी तुम लोगों ने, बस। और क्या? अगर इतना दिल का रिश्ता था मेरे साथ, तो तुम दोनों में से किसी को मेरे रोने की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? रूही बेटा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, इन 7 सालों में हमारी जिंदगी मौत से बदतर थी। तुम्हें याद करके पल पल मरे हम लोग। और तुम जो कुछ भी बोल रही हो ना, इस औरत ने तुम्हारे दिमाग में जहर घोल रखा है। इस औरत की बात कर रहे हो आप? इस औरत की? आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ। इसने मुझे स्टार बनाया है। मैं रूही तो बनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि रूही का तो सौदा हो गया था ना। सबको पीछा छुड़ाना था रूही से। इसने मुझे रूहान बनाया, रूहान दी पॉप स्टार, दी टीन सेंसेशन, जिसे सब प्यार करते हैं, जिसे सब चाहते हैं। इसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। हाँ, ये मुझे डांटती जरूर थी, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटता तो है ना। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी रूही तो तुम्हारे घर की दीवार पर टंगी हुई है ना। जाओ उसके ऊपर एक और फ्रेश माला डाल दो, क्योंकि ये रूही तो तुम लोगों के लिए मर चुकी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।